हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टाइप रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती है ना, उन्हें हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। मतलब बार वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। पूरा डिटेल में जानने के बजाय ना इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 0.3333 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पर 3, तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, जो संख्या रिपीट हो रही होती है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार। ठीक, अब डेसिमल के बाद जिस संख्या पे बार होता है, कितनी संख्या पे बार है, सिर्फ एक संख्या पे बार है, तो ये 3/9 हो जाएगा। जितने बार हैं उतने अपॉन में 9 आते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर बार है तो 3/9। अगर 4 बार होता तो 4/9, 5 ऊपर बार होता तो 5/9। ठीक है, तो और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये होगा 1/3। ठीक है, क्या किया मैंने, जो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर मैं बार लगा दिया। अब डेसिमल के बाद अगर एक संख्या पे बार है, जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो मैंने 3 के अपॉन में बटे में 9 लिख दिया है। ठीक है, ये क्यों आता है, एक एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे देखो, इसको मैं x बराबर 0.33 ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितने की बात डेसिमल है, कितना संख्या रिपीट हो रही है, एक, तो हम क्या है 10 से इंटू कर देंगे। अगर 2 पे होता तो हम 100 से इंटू करते। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा तो 3.3333 इस तरह से आ गया। अगर मैं 10x में से x को घटा दूं तो 9x बचेगा। अगर इसमें से इसे घटा दूं तो देखो 3 पूरा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3 - 0 मतलब यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9। ठीक है, वही 3/9 लिखा है मैंने। अगर यहाँ पे दो रिपीट हो रहे होते तो 100 से इंटू करता तो 100x आता, 100x में से x घटाते तो 99 आता। तो वही तो मैंने कहा, अगर 2 के ऊपर डेसिमल है, मतलब 2 रिपीट हो रही है संख्या, तो 99 आएगा फोन में। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या है, 0.323232 चलता जा रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 32 बार। दो संख्या के ऊपर डेसिमल है, दो संख्या के ऊपर बार है, तो क्या आ जाएगा 32/99। 2 पे बार है तो 2 बार 9। अगर 3 पे बार आ रहा होता तो 3 बार 9। ठीक है, और डेसिमल और बार के बीच में कोई और संख्या तो नहीं है यहाँ पे, तो कोई जीरो वगैरह का चक्कर नहीं है यहाँ पे। अगर आगे क्वेश्चन में देखेंगे कुछ कुछ वेरिएशन जो आएंगी उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या है यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार, एक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे आया। 32 चलता जा रहा है, दो संख्या रिपीट हो रही है 32, तो 32 के ऊपर बार लगाया, और दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 नीचे लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, 0.001, तीन संख्या के ऊपर बार है, तो क्या है नीचे अपॉन में 3 बार 9 आएगा। ठीक है, तीन संख्या के ऊपर बार है तो अपॉन में 3 बार 9 नीचे आएगा। ठीक, 1 पॉइंट इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा 1, और पहले इसको ना सेपरेट कर लेते हैं, ये कितना बनेगा 0.27 बार। ठीक है, दो के ऊपर बार है तो कितना हो जाएगा 1 + 22/99। दो के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ गया। अब मैं इसे कैंसिल आउट करूँ तो 9 से कितना बार, 11 बार जाएगा, 9 से 3 बार, तो क्या बचेगा 1 + 3/11। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो कितना है 11, जो 11, 11 और 3 14, 14/11 है इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर डेसिमल के बाद पहले कोई नंबर है ना, उसको से पहले सेपरेट कर लेते हैं और बाद वाले को पहले के तरीके से करना है। दो के ऊपर बार था तो अपॉन में 2 बार 9 आ गया। अगर 3 के ऊपर बार होता तो अपॉन में 3 बार 9 आता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8-10 क्वेश्चन हम इसके समझेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा ये टाइप, है ना, आसान सा है। इसमें क्या है, 0.63 बार, यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 63/99। 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। अब 99 तो देखो नीचे एलसीएम आ गया 99, ठीक है। ऊपर सॉरी ये 7 है, यहाँ पे 7 आएगा। 63 और 37 को ऐड करें तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो 100/99, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे जो टाइप देख रहे हैं इसको देखो, ये पहले से क्या अंतर है इसमें, इसमें डेसिमल के बाद एक पे बार नहीं है, एक पे बार है। पहले क्या था, या एक पे बार है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक पे बार है, 2 डिजिट है तो 2 पे बार है। यहाँ पर क्या है, एक डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 हैं लेकिन बार सिर्फ 1 पे है। इसका मतलब लिखते कैसे हैं, मतलब 3 ऐसा कैसे, बाकी 1 1 1 1 चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 31 है में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, और जितने पे बार है उतने बार 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 पीछे। तो ये क्या आ जाएगा, 28/90। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 31 है, 3 पे बार नहीं है, 1 पे बार है, तो क्या करेंगे वो न्यूमरेटर में 31 में से वो संख्या घटा देंगे जिस पर बार नहीं है। 3 पे बार नहीं है तो 31 पूरा 31 में से 3 घटाया तो 28, और अपॉन में क्या आएगा, जितने पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9, और जितने पे बार नहीं है, कितने बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है तो उतना 0, एक पे बार नहीं है तो एक 0 आ गया, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया, इतना, ठीक है। ये ऐसा कैसे आता है, इसको एक बार साइड में देख लेते हैं। जैसे मैं इसको x को क्या मान लेता हूँ, 0.311111 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे 10 से इंटू करूँ, 10 से इंटू क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं 3 को अलग कर लूँ, क्योंकि 1 1 रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं 10 से इंटू करूँ तो कितना आएगा, 3.1111 रिपीट होगा, है ना, आगे चलता जा रहा है। और इसी में अगर मैं 100 का इंटू करूँ तो कितना आएगा, 100 में इंटू करूँगा तो 2 आगे डेसिमल चला जाएगा तो कितना आएगा, 31.1111, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों को माइनस करूँ, 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90। अब इसमें से माइनस है तो एक डेसिमल के बाद वाली संख्या तो पूरी कट गई है, तो क्या बचा, 31 - 3। इसलिए मैं कह रहा था कि 31 में से हमने 3 घटाया, 31 में से 3 घटाया, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, है ना। 31 में से 3 घटाएंगे 28 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 90, ठीक है। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। इतना करने की वजह डायरेक्ट समझ सकते हैं हम इसे, डेसिमल के बाद जितनी डेसिमल का जितनी डिजिट हैं उसमें हम चेक कर लेंगे कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, ठीक है। तो एक बार 9 आएगा, जितने पे बार नहीं है उतने बार 0 नीचे आएगा। और क्या करेंगे हम, टोटल डेसिमल का जो टोटल संख्या है उसमें से बिना बार वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो 31 में से हमने 3 को माइनस किया है तो 28 आ गया, तो 28/90, ठीक है। इसी तरह से सेकंड इसको 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 2 पे बार है, मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि डिवाइड में 2 बार 9 आएगा, और 1 पे बार नहीं है तो 1 बार 0 आएगा, है ना। 2 पर बार है तो 2 बार 9 आ गया। ऊपर देख क्या था, 1 पे बार था, 1 पे बार था तो 1 बार 9, 1 पे बार नहीं था तो 1 बार 0। इसमें क्या है, 2 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, तो 2 पे बार है तो 2 बार 9 आ गया, 1 पे बार नहीं है तो 0 आ गया।
और क्या करेंगे, टोटल संख्या 237 है, टोटल संख्या में से क्या माइनस कर देंगे, जिस पे बार नहीं है तो 2 को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 235 अपॉन 990, ये इसका आंसर है। मतलब इसकी फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये इसका है। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, 5 से कट सकते हैं इसे हम, ये तो इतना छोड़ना चाहो उतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, इसमें देखो 8.31 बार, पहले तो देखो इसमें जो ना बिना डेसिमल से पहले जो है नंबर उनको अलग लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, उनको तो अलग कर लिया। और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले 31 और 1 के ऊपर बार, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 31 माइनस 3 लिखूँगा। क्यों, क्योंकि 3 पर बार नहीं है। और अपॉन में क्या आएगा 90, है ना, प्लस 6 अपॉन 9, यहाँ सिर्फ 6 है और 6 के ऊपर बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9 आएगा। प्लस यहाँ पर 002 है, तो देखो पूरा नंबर 2 है और बिना बार का सिर्फ 0 है, तो माइनस करेंगे तो 2 ही बचना है। और अपॉन में क्या है, 2 पे बार है तो 2 बार 9, 1 पे बार नहीं है तो 1 बार 0। ठीक है, तो ये बचा हमारा। इसको हम आगे कैलकुलेट करें तो देखो ये हिस्सा कितना बचेगा, 8 प्लस ये कितना आ रहा है 28 अपॉन 90, 6 अपॉन 9, 2 अपॉन 990। ठीक है, काटना चाहो काट सकते हो, लेकिन क्या है इसमें हम 9 में चल रहा है ना नीचे, तो डिवाइड में काटेंगे नहीं ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो देखो तीनों का एलसीएम देखें तो हम 990 आएगा। ठीक है, 90 से कितने बढ़ जा रहा है 11 बार, 11 से इंटू करूँ, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 और 8 30, 9 से कितने बार जा रहा है ये 110, 9 से 110, 110 से इंटू करूँगा तो यहाँ पर 610 आ गया। और ये ऐसा का ऐसा ही, तो ये कितना बचेगा 8 प्लस 990, इनको मैं ऐड करूँ, साइड में ऐड कर लेता हूँ, तो कितना आएगा 308, 660 और 2, कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा 079, मतलब ये कितना आएगा ऊपर 970। ठीक है, अब देखो इसको ना वैसे करने के बजाय ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 8 के बाद ये कुछ फ्रैक्शन है, मतलब 8 पॉइंट में आंसर आना चाहिए, तो सारे 8 पॉइंट में। अच्छा, और 2 पे 2 बार 9 आ रहा है, मतलब 2 डिजिट पे बार होना चाहिए, है ना, 2 डिजिट पे बार आ रहा है। तो यहाँ इसमें देखें तो इसमें तो 3 पे बार आ रहा है, तो मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पर देखें तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, सिर्फ एक के ऊपर बार आ रहा है। अब देखो ये 2 आ गया, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब एक चीज़ देखो, मैंने बताया था कि पूरी संख्या में से बिना बार को घटा लेते हैं, तो 912 में से अगर मैं 9 को घटाऊँ तो क्या ये आएगा, नहीं आ रहा। अगर मैं इसको देखूँ तो 979 में से 9 को घटाऊँ तो कितना आएगा 970, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे 8.979। क्यों, क्योंकि 979 में से अगर मैं 9 घटाऊँगा तो 970 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर इस तरह से हम कहीं चक्कर में फंसते हैं तो हमें ऑप्शन का यूज़ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से पता चल जाता है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो हमारे पास चॉइसेस कम बचती हैं, तो उनमें से हम आराम से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसे, जो हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट किया है। 31 में से 3 माइनस किया तो 28 अपॉन 90 आया। 6 एक के ऊपर बार है तो 6 अपॉन 9 है, 2 के ऊपर बार है तो 990, ऊपर 2 आ रहा है, एलसीएम इनका 990 आ गया। 90 से ये 111 बार, तो 11 से इंटू किया तो 308, 9 से कितने बार जाएगा 110 तो 660, 990 से ही एक बार जाएगा तो 2, कैलकुलेट किया तो इतना बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2
बार 9 है, मतलब दो पे दो डेसिमल का दो डिजिटों पर क्या है, बार आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं ऑप्शन का यूज़ करूँ तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार आ रहा है, यहाँ पे 1 के ऊपर बार आ रहा है, तो मतलब इनमें से हो नहीं सकता, इनमें से हो सकता है। लेकिन कौन सा हो सकता है, तो कैसे करेंगे? अगर इसको मैं देखूँ तो 912 है, और उसमें से 9 घटाऊँगा तो ये तो नहीं आ रहा। इसको देखूँगा तो 979 में से 9 घटाऊँगा तो 970 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा हमें, हमने सिर्फ ऑप्शन को यूज़ देख लिया और ऑप्शन से फटाफट आंसर लगा दिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 0.4 बार, 4 के ऊपर बार है का अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो एक चीज़ देखो, क्या मैं इसे 4/9 ही लिख सकता? 4/9 है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 के ऊपर बार है, तो 4 एक बार, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9। अच्छा, इसका मैं रूट करूँ तो क्या आएगा? 4 का 2 और 9 का 3, तो ये इसका अंडर रूट है। इसको मैं अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये देखो, ये आएगा 6.666666 चल जाएगा। क्या मैं इसे 0.6 का बाहर नहीं रखता? तो ये हमारा इसका अंडर रूट आ गया है। ठीक है, इसको देखें हम, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार है, तो हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखो, इसको देखो, ये कितना आ जाएगा? 3 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे हम? 37/999। ठीक है, 37 से इसे हम काटें तो ये 27 बार कट रहा है, तो ये आ जाएगा 1/27। इसका मैं क्यूब रूट करूँ तो 1 का तो 1 रहेगा, 27 का कितना आ गया? 3। ये क्या लिखा जा सकता है? 0.3333 चलता जा रहा है, मतलब 0.3 बार। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.36 के ऊपर बार है, तो 2.05 के ऊपर बार है, 1.33 के ऊपर बार है। तो पहले क्या है, पहले बिना जो डेसिमल वाले पार्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 3 - 2 + 1, ये अलग कर लिया। जो बचा कुचा है उसको देखते हैं हम। तो 36 के ऊपर बार है, तो दो डिजिट के ऊपर बार है, तो ये आ गया 36/99। माइनस चल रहा है, 5 और 0 दो पे बार है, तो ये कितना आएगा? 5/99 प्लस 33/99। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट, कितना आएगा? 3 + 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, और बाकी को हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? एलसीएम 99, तो ये कितना बचेगा? 36 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 31, 31 है, और 33, 31 और 33 कितने हो गए? 64। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 + 64/99। तो देखो, 2 बार 9 आ रहा है, मतलब दो डिजिट के ऊपर बार आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 2.64, ये वाला ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, इस क्वेश्चन क्या है, सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया था। पहले हम इसमें देखें, 5 6 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक पर नहीं है, मतलब अपॉन में एक 9 आएगा और एक 0 आएगा। एक पे बार है तो एक बार 9, एक पे बार नहीं है तो एक 0। अच्छा, 5 के ऊपर बार नहीं है तो हम 56 में से 5 को माइनस करेंगे। 56 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 51। अच्छा, ये यहाँ पर 2 पर बार है, एक पर बार नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पे बार है तो 2 बार 9, एक पे बार नहीं है तो एक बार 0। 723 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 7 पे बार नहीं है, तो 723 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 716। अच्छा, आगे देखते हैं। 39, एक पे बार है, एक पे बार नहीं, तो 90। 39 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36 इंटू
7 ऊपर बार है तो ये कितना आ जाएगा 7/9। इस 9 से इस 36 को काटें तो 4 बार कटेगा। बाकी को हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 990, 90, 90, तो ये आ जाएगा 990 ही तो आएगा। अच्छा 90 से ये कितने बार जाएगा 11 बार। अगर 11 से मैं ऊपर करूँ तो 11, 11, 11 जा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56। ये ऐसा कैसा ही तो -716 प्लस 90 से ये कितने बार जा रहा है 11 बार, और ये कितना है 4 से 28, तो 28 इंटू 11 ये बचेगा। ठीक है, इसको हम आगे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 990 561 -716 प्लस का इंटू करें तो ये आएगा 308। इसे हम कैलकुलेट कर लें तो ये बचेगा 153/990। तो ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। 2 पर बार है, 1 पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो तीनों पे बार है तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तीनों पे बार है ये तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब एक चीज़ देखो कि 154 है तो 1 को मैं माइनस करूँगा, 154 में से 153 आएगा, तो ये क्या है 0.154 की वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन का हेल्प लिया मैंने। इसको देखूं तो 150 इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 157। हमें तो क्या मिल रखा है 153, है ना। तो ये हमारा तरीका है कि लास्ट स्टेप में जाके हम एक बार ऑप्शन से हेल्प ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे करने की ज़रूरत ना पड़े हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो पहले हम क्या है जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स हैं उसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा 22 प्लस 11 माइनस के 33। डेसिमल से पहले नंबर्स को हमने अलग सॉल्व कर लिया, बाकी को अलग करेंगे तो 4 के ऊपर बार, तो ये कितना आ जाएगा 4/9 माइनस 567 2 पर बार है तो 99 1 पे बार नहीं है तो 0। 567 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 562। 5 को घटा रहे हैं क्योंकि 5 पे बार नहीं है तो ये कितना आ गया 562 माइनस 59 1 पे बार है 1 पे बार नहीं है। 59 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 54। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करें। इसको तो देखो आप कितना 33 33 33 0, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ये तो। बाकी को हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 990, 90 और 9 एलसीएम कितना आएगा 990। 9 से कितने बार जा रहा है 110 बार, तो ये कितना बचा 440 माइनस 990 ये 562। यहाँ पे प्लस है, इसे प्लस कर लो, प्लस है ना यहाँ पे। माइनस 90 से कितने बार जाएगा ये 11 बार, तो 11 से इंटू करूँ तो 11 44 11 55 और 4 59। ठीक है, ये बचेगा। इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये 990 है और इसको माइनस करूँगा तो ये ऊपर आ रहा है 408। जोड़ेंगे घटाएंगे 408। अब ऑप्शन का हेल्प ले लेते हैं। 2 बार 2 प्लेसों पे 9 आ रहा है, मतलब 2 प्लेसों पे वो लगेगा बार। तो देखो यहाँ पे तो दोनों पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ पर 2 पर है और यहाँ पर ऐसा है। लेकिन यहाँ पर एक बार 0 आ रहा है, मतलब 2 पे बार और 1 पे नहीं, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो 412 है और 4 पे बार नहीं है तो 4 घटाना पड़ेगा, तो 412 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 408, तो 408 ही तो है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.412 पे बार है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए होंगे ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।